महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक ही परिवार के 5 की हत्या के मामले में साइलेंट किलर थैलियम के इस्तेमाल का सनसनीखेज राज सामने आया है। ये वही थैलियम साइलेंट किलर है जिसका इस्तेमाल कई तानाशाहों के मर्डर में प्रयोग किया गया। उसी थैलियम का इस्तेमाल कर एक पढ़ी लिखी टॉपर बहू ने 5 कत्ल की साजिश रच डाली। सभी मौतें अचानक बीमार होने पर 20 दिनों के भीतर हो गई। एक एक करके 5 लोगों की मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 बहुओं ने मिलकर ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर पूरे खानदान के 16 लोगों की साइलेंट तरीके से हत्या करने की साजिश रची थी, जिनमें से शुरुआत में 5 को मारने में सफलता भी मिल गई। असल में थैलियम पानी में घुलने वाला केमिकल है। ये भी कोई रंग नहीं छोड़ता और ना ही इसमें स्वाद होता है, इसलिए इसे पानी में लेकर किसी खाने में भी मिला देने से किसी को ना स्वाद का पता चलेगा और ना ही खाने या पीने का कोई रंग बदलता है, जिस वजह से इसके सेवन करते समय खाने वाले को कुछ पता भी नहीं चलता है और 15 से 20 दिनों में उसके शरीर के एक एक करके अंग फेल हो जाने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और किसी तरह की बीमारी का पता भी नहीं चलता। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील में मौजूद एक गांव जिसका नाम है महागांव। इस गांव में रहने वाली एक परिवार के साथ एक रोज एक अजीब और भयानक सिलसिले की शुरुआत हुई। परिवार के लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगते हैं। सबसे पहले परिवार का मुखिया और उसकी बीवी बीमार पड़ती है, फिर बेटी, साली और तब बेटा। एक ऐसी बीमारी जिसमें पहले तो पूरे जिस्म में तेज दर्द होता और फिर धीरे धीरे होंठ काले पड़ने लगते, जुबान अकड़ जाती। लेकिन इस परिवार के साथ शुरू हुआ ये मनहूस सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि हद तो तब हो जाती है जब एक एक कर बीमार होने वाले परिवार के लोग एक एक कर मर भी जाने लगते हैं। सबसे पहले अस्पताल में परिवार के मुखिया की जान जाती है, फिर उसकी बीवी और तब बाकी लोगों की, और इस तरह महज 20 दिनों के अंदर पूरे परिवार के 5 अच्छे भले लोग देखते ही देखते मौत के मुंह में समा जाते हैं। और तो और जो लोग इन 20 दिनों में इस परिवार की मदद के लिए पहुंचते हैं वो या तो अस्पताल पहुंच जाते हैं या फिर सीधे शमशान जाते हैं। वो भी इस बीमारी से नहीं बच पाते। वो भी हैरान थे क्योंकि इस बीमारी का वो भी शिकार बनने लगते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये माजरा क्या? आखिर इस अजीब बीमारी और उससे होती मौतों का रहस्य क्या है? क्या ये किसी साजिश है, कोई ऊपरी साया है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? इस मौत की समस्या रहस्यमय कहानी की शुरुआत होती है 20 सितंबर 2023 से, जब शंकर भुआरे और उसकी पत्नी विजया कुम्हारे भी तबीयत खराब हुई। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद दर्द की शिकायत थी। दोनों को अहेरी तहसील के ही एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब वहां शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो फिर घरवाले उन्हें लेकर चंद्रपुर गए, मगर वहां भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और आखिरकार नागपुर के एक नामी अस्पताल में बीमारी के तीसरे दिन यानी 26 सितंबर को शंकर कुंवारे की जान चली गई। परिवार के लोग अभी इस सदमे से उबरे ही थे कि तब तक शंकर की पत्नी विजया कुम्हारे ने भी दम तोड़ दिया, यानी 2 दिनों में अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। अब परिवार में 2 लोगों की मौत हो चुकी। पूरा परिवार शोक में डूबा। लेकिन इसी बीमारी और मौत के दहशत और बढ़ गई जब परिवार के दूसरे लोग भी बीमार होने लगे। शंकर और विजया की शादीशुदा बेटी कोमल दहागावकर और बेटे रोशन कुम्हारे की तबीयत भी अचानक खराब हो गई और वो उन्हें साथ रहने वाली शंकर कुम्हारे की साली आनंदा उर्फ वर्षा उठारे की तबीयत भी अचानक ही बिगड़ गई और एक एक करके सभी को अस्पताल भर्ती कराना पड़ा।
के बीमारी के लक्षण भी एक जैसे समझ नहीं पा रहे थे कि जिस्म में तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमर के निचले हिस्से और सिर में। सभी के होंठ काले पड़ने लगे और जुबान भारी होने लगी। हालांकि सुखू में खुद कुम्हारे परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला गया और तो और अलग अलग अस्पतालों में कुम्हारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी उनकी बीमारी के सिम्टम्स को देखकर अलग अलग डायग्नोसिस करने के बावजूद किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। मगर 2 मौत और बीमारियों के इस सिलसिले के बीच कहानी में एक एक कर और भी कई अफसोसनाक मुकाम आए। परिवार में हुई दूसरी मौत के 11 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को तीसरी मौत हुई। इस बार शंकर और विजया की बेटी कोमल हदागांवकर की जान चली गई। कुम्हारे परिवार का शोक और बढ़ गया। लोग डर गए साए में आ चुके थे और तभी 6 रोज गुजरते परिवार के चौथे झटका लगा। 14 अक्टूबर 2023 को शंकर की साली और विजया की बहन आनंदा उर्फ वर्षा उरारे की मौत हो गई। उसके अगले दिन 15 अक्टूबर को शंकर और विजया का बेटा रोशन कुम्हारे के भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। यानी 20 दिनों के अंदर कुम्हारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार बन गए, एक एक कर मौत के मुंह में समा गए। और अब ये बात कुम्हारे परिवार और महागांव से बाहर पूरे गढ़चिरौल को डराने लगी थी। अभी खुद कुम्हारे परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग मौत के अजीबोगरीब सिलसिले से हैरान और परेशान थे कि कुम्हारे परिवार को लेकर और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आती हैं। पता चलता है कि कुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुम्हारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता है, वो भी बीमार है और उसे भी बीमारी के कुछ वैसे ही लक्षण हैं जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को हैं, यानी पूरे बदन में तेज दर्द, होंठ काल पड़ना और जुबान में भारीपन महसूस होना। असल में अपने माता पिता की मौत की खबर मिलते ही सागर दिल्ली से चंद्रपुर पहुंचा था। वहां माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम के भाग लेने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दिल्ली से आए सागर कुम्हारे की बीमारी की खबर ने लोगों को पहले ही काफ़ी हैरान कर दिया था। इसी बीच उन्हें पता चला कि शंकर कुम्हारे और विजया कुम्हारे की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार में दोनों को अहेरी के अस्पताल में लेकर गया था, उस ड्राइवर राकेश मंडावी की हालत भी काफ़ी खराब है और भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। ठीक इस तरह अपने बीमारी रिश्तेदारों की मदद के लिए किसी दूसरी जगह से चंद्रपुर पहुंचने वाले शंकर कुम्हारे की साली का एक लड़का भी है, रहस्यमयी तरीके से बीमार हो जाता है और उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। यानी देखा जाए तो जिस बीमारी से कुम्हारे परिवार के 5 लोगों की जान चली जाती है, उसी बीमारी का शिकार बनकर परिवार के 2 और लोग और एक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस पूरे एपिसोड में एक गौर करने वाली बात ये थी कि कुम्हारे परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे थे या मर रहे थे जो गढ़चिरौली में रहते थे या वहां गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली में दूर से थे, उन्हें ना तो किसी बीमारी का असर हुआ और ना ही किसी की जान गई। यानी गढ़चिरौली के उस मकान में या कुम्हारे परिवार के कुछ तो ऐसा जरूर था जो लोगों को बीमार कर रहा था। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती, वो भी तब जब परिवार में किसी को पुरानी बीमारी ना हो। जाहिर एक परिवार में एक एक कर हुई इन 5 मौतों ने न सिर्फ वहाँ गांव में बल्कि आसपास के इलाके में सनसनी फैला दी। इन मौतों का लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था। खासकर लोग इन मौतों के पीछे काला जादू यानी अंधश्रद्धा वाली बात
कह रहे थे। इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस भी कान खड़े हो गए। इस बीच पुलिस को नागपुर से मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उसका शक और भी गहरा हो गया। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेल्योर को मौत के पीछे की वजह बताई गई थी, लेकिन एकाएक इतने लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल था। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पहला शक कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ ही गया। ये लाजिमी भी था, क्योंकि कुम्हारे परिवार के सारे लोग एक एक करके बीमार हो रहे थे, मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा की तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी कोई ज़्यादा गर्मी वाली बात नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने रोशन कुमार की पत्नी और कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो साथ राज खुल गया। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंगदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस गई। उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात तो मानी, लेकिन ये कहकर चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी एक मामी रोजा रामटेके भी शामिल हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर संघमित्रा और उसकी मामी रोजा को कुम्हारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी? आखिर उन्होंने कुम्हारे परिवार की जान लेने के लिए ऐसे कौन से जहर का इस्तेमाल किया, जिससे अब तक मौत की वजह भी साफ नहीं हुई और एक एक कर लोग मारे जाते रहे? ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें मिला कहाँ से? क्या इस कत्ल में सिर्फ वही दोनों शामिल हैं या फिर इसके पीछे कोई और भी? पुलिस को अब इन सवालों का जवाब जानना था। गढ़चिरौली पुलिस अब संघमित्रा के साथ साथ रोजा को भी हिरासत में ले चुकी थी। पकड़े जाने पर दोनों खुद को बेकसूर और एक दूसरे को दोषी बताने लगीं, लेकिन पुलिस की पूछताछ में जल्द ही कत्ल के पीछे दोनों की अपनी अपनी मोटिव निकल कर सामने आ गई। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुम्हारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी हुए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घरवाले परेशान करने लगे, उसे ताने देने लगे, जिससे वो सभी से बेहद गुस्से में आ गई, क्योंकि एक लड़की के लव मैरिज करने से उसी के माँ बाप ने सदमे में आकर आत्महत्या कर ली और जिन लोगों के घर आई उन्हीं लोगों ने उसका भरोसा तोड़ दिया और उसी पर जुल्म ढालने लगे, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा रामटेके का कुम्हारे परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था और गांव में ही जमीन एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुम्हारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे से कुम्हारे परिवार को लेकर उनके मन में पल रही नफरत की बात कही, तो फिर दोनों ने मिलकर ही कुम्हारे परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली। एग्रीकल्चर साइंस से टॉपर थी बहू संघमित्रा। ऐसे आर्सेनिक और थैलियम के इस्तेमाल से किया कत्ले-आम अकोला से आने वाली संघमित्रा ने एग्रीकल्चर साइंस को लेकर पढ़ाई थी। वो टॉपर थी और इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर, कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी थी। उसे ये पता था कि आर्सेनिक और थैलियम जैसा हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में तो पहुंचा देता है, लेकिन चूंकि ये रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है, तो इसे किसी को खिलाने पिलाने से किसी की खबर तक नहीं होती और दूसरों को भी इसका पता नहीं चलता। संघमित्रा अब चुपके से सभी के खाने में थैलियम मिलाने लगी और तो और जो लोग कुम्हारे परिवार की मदद के लिए पहुंचे उन्हें भी वो वही जहर मिला खाना या पानी देने लगी, जिससे बाकी लोग भी बीमार होने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ रोजा के पति प्रमोद रामटेके को भी हिरासत में ले रखा है और उसकी भूमिका की जांच कर रही है।
पुलिस की माने तो कुछ रोज पहले प्रमोद भी बीमारी का बहाना कर इलाज के लिए अस्पताल गया था। ऐसे में उसे शक है कि प्रमोद को भी अपने घर में रची जा रही साजिश की खबर थी, लेकिन प्रमोद इस साजिश में सक्रिय तौर पर शामिल था या नहीं, फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है।